आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें सैलरी बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आइए समझते हैं कैसे फिटमेंट फॉर्मूले के तहत 6वें और 7वें वेतन आयोग में सैलरी मिलती थी। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेतन आयोग करीब 18 महीने में सिफारिशें सरकार को सौंपने वाला है। इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। दरअसल सैलरी बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आइए समझते हैं कि कैसे फिटमेंट फॉर्मूले के तहत 6वें और 7वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा अनुमानित फिटमेंट फॉर्मूलों की लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो जाएगा। 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें मार्च 2008 में लागू हुई थी, लेकिन यह 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। इसमें एंट्री लेवल पर न्यूनतम सैलरी 6600 थी, जबकि अधिकतम सैलरी 80,000 कैबिनेट सचिव के लिए जो कि होती है से लेकर के 90,000 तक तय किया गया। न्यूनतम और अधिकतम वेतन का जो अनुपात होता है वो 1:12 का था। अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें बड़ा बदलाव करते हुए पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम खत्म कर दिया गया और पे मैट्रिक्स लागू किया गया। इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ी। न्यूनतम वेतन 18,000 और अधिकतम 2,50,000 जो कि कैबिनेट सचिव स्तर की होती है तय हुआ। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए सालाना इंक्रीमेंट 3% निर्धारित कर दिया गया। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल था 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी, इस बारे में अगर बात करें तो बीते साल सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। नवंबर 2025 में इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। इसकी सिफारिशें लागू होने में करीब 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाए। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर कैसे तो होता है, अगर इस बारे में बात करें तो फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता जिसे कि डीए कहते हैं, सालाना इंक्रीमेंट, ग्रोथ फैक्टर, फैमिली यूनिट्स वगैरह पर आधारित होती है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल ने ईटी को बताया कि अगर मौजूदा डीए 58% है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक डीए में 12% की बढ़ोतरी होती है तो यह 70% तक पहुंच जाएगा। पटेल के मुताबिक सरकार ग्रोथ फैक्टर की गणना करती है जो पिछली बार 24% था। फिटमेंट फैक्टर की गणना करते समय वेतन आयोग फैमिली यूनिट्स पर भी विचार करता है जो पिछली बार 3 थी और इस बार हम 5 सिफारिश कर सकते हैं। अगर आयोग 5 फैमिली यूनिट्स पर विचार करता है तो 66% की और बढ़ोतरी की उम्मीद है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।